साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर किसी के लाइफ में एक बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मैं इनके साथ इस बच्चे को कैसे पालूँ, कैसे क्या करूँ। उसकी पूरी लाइफ ही, उसके पूरे परिवार वालों की ज़िंदगी ही टेंशन में रहती है। हमारे साथ फ्रेम में जिन्हें देख रहे हैं, तीन बच्चियाँ हैं, तीनों ही दिव्यांग हैं। को इनका कमर से दिक्कत है तो उनका पैर से दिक्कत है और उनके कमर से दिक्कत है। माता पिता नहीं है, दोनों की देहांत हो गई है। चाचा चाची घर से निकाल दिए हैं, घर पर वो है नहीं, इस समय अपने मामा के घर पर हैं। मामा के घर पर कब तक रहेंगे? और तीनों लोग दिव्यांग हैं। जिसके माता पिता ना हो, जिसके भाई ना हो, उसका सहारा कौन बनेगा? आइए हम इनसे बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि क्या ये बचपन से दिव्यांग थी या अब कुछ चोट लगने के बाद दिव्यांग हुई। इनके माता पिता का देहांत कैसे हो गया, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, कैसे आप लोगों के साथ ये सब कैसे कब हुआ? ये जीने से गिरने से रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, तब से ऐसा हो गया। अच्छा, आप जीने से गिरी थे? कब गिरी थी आप लोग? 2017 में। 2017 में। चोट कहाँ, कमर में लगी थी? हाँ, कमर में। आपके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। कब से नहीं है इस दुनिया में? 2025 में दोनों खत्म हो गए। पापा 17 अप्रैल को, मम्मी 24 दिसंबर को। 2025 में दोनों लोग खत्म हो गए। हाँ। मम्मी पापा कैसे थे? वो लोग सही थे कि नहीं सही थे? मम्मी पापा दोनों सही थे। दोनों सही थे। आप जीने से गिरने के बाद दिव्यांग हो गए। हाँ। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा जी, आपके साथ आपको क्या हुआ है? मेरे वो टीबी की दवाई चल रही थी, फिर ऐसे हाथ पैर अकड़ गए थे, दवाई कोई रिएक्शन कर गई थी, तो कुछ और तो वो लेडीज़ों ने ऐसे बिठाया था पैर, तो कूल्हे की हड्डी सा रख गई थी, तो लंगड़ा के चलते जीने से गिर गई, तो घुटने की हड्डी टूट गई थी तब। अच्छा, आपके पैर के घुटने की हड्डी टूटी है? हाँ, पैर की घुटने की हड्डी। दवा हुआ चला था कि नहीं? उस समय दवा किया गया था आपके? पता ही नहीं चला था कि टूट गई, बाद में पता चला जब एक्सरे करवाए तब। कितना उम्र रहा होगा जब आपके पैर की हड्डी टूटी थी? लगभग 14-15 साल की थी। 14 साल के अगर आप थी तो आपके पैर की अगर हड्डी टूटी थी तो आप उसी समय चल फिर नहीं पा रही होगी। नहीं चलती थी, लंगड़ा के, पता ही नहीं चला। घर वाले तो उस समय इलाज नहीं करवाए? नहीं, पता ही नहीं चला, तो इलाज कहाँ से करवाएंगे? पापा को लगा ऐसे ही लंगड़ा के चलती होगी। अच्छा, पापा को लगा कि बस ऐसे ही लंगड़ा करके चलती होगी। मम्मी ने नहीं कहा कि चलो कहीं डॉक्टर के यहाँ किसी के एक्सरे करवा दें कि मेरी बच्ची क्यों मतलब कि लंगड़ा करके चल रही है? नहीं वो कुछ नहीं, मम्मी तो बेड पे ही पड़ी थी, नहीं चलती, मम्मी चलती फिरती नहीं। अच्छा, मम्मी का भी उस समय तबीयत खराब था क्या? मम्मी को क्या हुआ था? मम्मी का ऑपरेशन हुआ, तो वो फिसल के गिर गई, तब से ऐसा हो गया। फिर मामी ने करा था तो फिर सही हो गई थी, दवाई ववाई करवाई थी, फिर वापस गिर गई थी, तभी ऐसा हो गया था मम्मी को दोबारा से। बेड पे फिर पड़ी थी। आपका क्या नाम है? काजल। काजल, थोड़ा काजल उधर देखिए, बताओ तुम्हें क्या हुआ? आपको कैसे क्या हो गया था? आप कैसे दिव्यांग हो गई? मुझे बुखार हो गया था। अचानक से भी चक्कर आया, गिर गई, सर फट गया। अच्छा सर, जो यहाँ पर टाका लगा हुआ है यही सर, थोड़ा सा इधर उधर दिखा दीजिए। यही सर में चोट लगा था, इसी की वजह से आपके मतलब चोट लगा था? हाँ। बुखार, सर में बुखार हुआ था। तब से अब कमर की हड्डी वाला काम नहीं कर रहा है कि पैर में कैसे चोट लगा फिर आपको? पैर में तो चोट लग गई। अच्छा, पैर में चोट लग गई। अब दोनों पैर में लगा है चोट कि एक ही पैर में? दोनों पैर ही काम नहीं। दोनों पैर काम नहीं करता आपका? सीधा नहीं, झुक के चलती हूँ। अच्छा, मतलब पैर जो आपका पैर जाम हो गया, खुल नहीं रहा है। कहाँ से आपका पैर? यहाँ पर से कहाँ से मतलब आप जाम हुआ पैर आपका? यहाँ से। यहाँ से। आपका भी इलाज नहीं हो पाया था? नहीं। अच्छा, ये बताओ क्या नाम बताया आप? ज्योति। ज्योति, ये बताइए कि मतलब कि आपके पापा उस समय कुछ कमाई वमाई नहीं कर पा रहे थे क्या? समस्या क्या होती कि मतलब कि आप लोगों की चोट लगती गई और आप लोगों का इलाज नहीं हुआ, आप तीनों के तीनों जिनकी ज़िंदगी शुरुआत से अच्छी थी लेकिन बाद में धीरे धीरे चल करके इनके तीनों के तीनों लोग दिव्यांग हो जाते हैं। पापा आपके कुछ कमाई वमाई नहीं कर पा रहे थे क्या? पापा काम करते थे, वही महीने की तनख्वाह सिर्फ 13,000 थी, उसी में किराया, बिजली का बिल, घर का राशन, सिर्फ गैस के पैसे, सब कुछ एक ही चीज़, मम्मी की दवाई, सब कुछ एक ही में। उतने में कहाँ पापा हमारा इलाज करवा पाएंगे? इतने पैसे नहीं थे, घर का खर्च ही चलाना मुश्किल था, ऊपर से 4 जने भाई, उनकी भी दवाई दर्पण तो नहीं हो पाता था। आप लोग कहाँ अंदर दिल्ली में रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में वहाँ पर एम्स में जो है इलाज का पैसा नाम मात्र लगता है, थोड़ा सा पैसा लगता है। अगर आप लोगों को यहाँ पर लिवा कर गया तो शायद आपकी इलाज हो गई होती। जी, पापा लेके गए थे मुझे वहीं पे। हाँ, तो क्या हुआ था फिर जब वहाँ पर लेकर? डॉक्टर ने जवाब दिया कि पैसे इतने थे नहीं, कहाँ से इलाज कराएंगे पापा पैर का।
जब लेके गए तो मेरा पूरा शरीर वो टेढ़ा था, एक हिस्सा पूरा ही, पैर भी हाथ भी ऐसे ऐसे बैठ भी नहीं पाती थी। जब ले गए थे पापा तो दवाई ववाई चली तो वो बताया था एक्सरसाइज करने के लिए, तब थोड़ा इतना सही हुआ है। एक्सरसाइज आप खुद करती थी कि कोई करवाता था आपको एक्सरसाइज? पापा करवाती थी और मैं खुद भी करती थी। ज्योति, भाई वही हैं आपके? नहीं। भाई कोई नहीं है? नहीं। चाचा क्या करते हैं आपके? चाचा खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। चाचा आपको घर से, आप लोगों को घर से क्यों निकाल दिए? मतलब क्या आप लोगों को देख नहीं पा रहे हैं? आपके मम्मी पापा तो एक साल पहले ख़त्म हो गए, तो आप लोगों की जिम्मेदारी कौन लगा? आपके मामा मामी कब तक आपको रखेंगे? आप अपने घर पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? हम वहाँ पे हमारा कुछ है नहीं, घर भी नहीं है। चाचा चाची ने बोला आओगे तो अपना खुद घर बनाओ, उसमें रहो, हम नहीं रखेंगे हमारे यहाँ पे। जो पुराना घर था गिर गया, उन्होंने अपना खुद का बनाया है, तो बोले हम उसमें नहीं रखेंगे, अपना तुम देख लो। अब की बार आना तो खुद बनाना, उसी में रहना, हम नहीं रहने देंगे हमारे में। आपके पापा की डेथ कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर आने के बाद हुई थी कि दिल्ली में ही डेथ हो गई थी? दिल्ली में पापा की डेथ हो गई थी। दिल्ली में डेथ हो गई। तो डेड बॉडी का दाह संस्कार वहीं पर किया गया था, लेकर के आए थे आप लोग? गाँव में लेकर आए थे। कौन लेकर के? आप चाचा गए थे लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं गया था लेने। तो कैसे क्या हुआ फिर? हमारे पापा के मालिक ने एम्बुलेंस करके हम चारों जने को, हम तीनों बहन को और मम्मी को और पापा की लाश को, 4-5 जनों को एम्बुलेंस से यहाँ गाँव में भेजा था। अच्छा, मतलब कि कितने तारीख की आपके पापा की लगभग डेथ हुई थी? दिसंबर? 17 अप्रैल। 17 अप्रैल की। साथियों, आप सोच सकते हैं कि इनके पापा की 17 अप्रैल की डेथ हो जाती है। जो इनकी मम्मी पहले से बीमार चल रही थी, तीनों बच्चियां भी दिव्यांग हुई थी, इनकी दवा भी नहीं करवा पा रहे थे। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका सहारा कोई नहीं बनता है। फ़ोन किया जाता है, उनके मालिक फ़ोन करते हैं घर पर कि आइए आप लोग डेड बॉडी को लेकर के जाइए, लेकिन कोई यहाँ से जा नहीं पाया। उसके बाद वहाँ के जो जिसके यहाँ वो काम कर रहे थे, वो वहाँ से एम्बुलेंस करके इन तीनों बहनों को और उसके बाद इनकी माता को उस एम्बुलेंस में बैठा करके और डेड बॉडी को उसमें रख करके यहाँ पर सुल्तानपुर में आप बिलोंग करते हैं ना? भूपतपुर। वहाँ घर तक पहुँचाया था, भूपतपुर तक पहुँचा के तब गए थे एम्बुलेंस। पूरे घर तक पहुँचाया था। जब आपके पापा की डेड बॉडी आई तो गाँव वाले या फिर सब लोग सहयोग किए कि नहीं सहयोग किए थे? नहीं। गाँव वाले भी नहीं सहयोग किए थे? तो चाचा आपके ले गए थे? मतलब कौन ले गया? चाचा ही लेके गए थे सारा कुछ, वो पापा का जलाने उलाने सब कुछ करे, शुद्ध रोटी चाचा नहीं करा था। मम्मी की तबीयत उस समय से और ज़्यादा गड़बड़ होती चली गई फिर? उसके बाद मम्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तब दिसंबर में मामा मम्मी के यहाँ पे लेके आए, जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मम्मी की। आप लोग लिवा करके यहाँ पर आए कि आपके चाचा चाचा भी पहुँचा दिए कि आप अपने यहाँ पर जाइए? नहीं, वो चाची बोले जाओ वहीं पे रहना अपने मामा के यहाँ पे। बोला हम आप लोग की देखभाल नहीं कर पाएंगे, आना तो अपना काम खुद ही करना, खाना पीना खुद ही बनाना। खाना नहीं खिलाती थी चाची? खिलाती थी जब तक थे, बोला अब आना तो खुद बनाना। मतलब जब तक आप लोग थी, मतलब 2-3 महीना 4 महीना रहीं, जब तब तक वहाँ पर थी, तो उसके बाद कहीं कि अब आप लोग जाइए अपने ननियाल, वहाँ से दोबारा अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो अपने हाथ से बना करके खाइए, हम नहीं खिला पाएंगे। खाना वाना बना लेती हैं कि नहीं बना लेती हैं आप? नहीं बना, जैसे सामान देंगे तो ऐसे ऊपर बैठ के बनाएंगे, नीचे बैठी नहीं बैठ नहीं पाती हैं? नहीं। कुछ कर पाती हैं ज्योति आप? कुछ कोई मैं काम कर लेती हैं? बैठे बैठे सारा काम कर लेती हूँ, जैसे खाना बना लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। मतलब जो पर्सनल काम हैं, जो चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा अपना ज्योति कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आप भी पूजा आप भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ आप लोग पढ़ाई लिखाई कुछ की हुई है कि नहीं हुई है? आप कितना पढ़े लिखे हैं आप? 9वीं तक पढ़ाई की है। जब चोट लगी उसके बाद आपकी पढ़ाई बंद हो गई? तो आगे नहीं पढ़ पाए? नहीं। आपका? 8वीं तक पढ़ी। 8वीं तक। वही चोट लगने के बाद भी आपका भी पढ़ाई बंद हो गया था क्या? हाँ, चोट लगने के बाद ही बंद हो गई थी। अच्छा, ये बताइए, कोई आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही ज्योति? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही। विकलांग सर्टिफिकेट बना है आप लोगों का? बना है, ऑनलाइन नहीं करवाया अभी। उससे कुछ हो नहीं रहा है अभी? कुछ सुविधा नहीं? जो आप लोगों की गाड़ी मिलता है, 3 पहिया मिलता है साथियों, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको चलने के लिए दिया जाता है, सरकार की तरफ से ये अनुदान होता है, क्या आप लोगों को वो चीज़ मिला है कि नहीं मिला है? नहीं। वो भी नहीं मिला है? नहीं। अप्लाई करवाए थे आप किसी विधायक मंत्री के यहाँ आने के बाद कोई आप लोगों से मिलने का प्रयास किया? मतलब कि हमारे गांव में 3 बच्चियां हैं और बच्चियां यहीं भूपतपुर की थी और तीनों के पैर नहीं काम कर रहे हैं, तो कोई मंत्री या कोई विधायक या आपके गांव के जो प्रधान थे, कोई सहायता होता कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई नहीं सहायता करना, कोई देखने भी नहीं आता। कोई देखने भी नहीं आता? नहीं। किस पर भरोसा है आपको ज्योति? मामा मामी पे। मामा मामी पर? मामा मामी के यहाँ मतलब आप लोगों की बीत जाएगी, मामा मामी कब तक देखेंगे? उनके भी बच्चे होंगे, वो उनको भी कुछ सहना पड़ रहा होगा। हाँ। बच्चे कह रहे होंगे कि हम लोग कब तक देखेंगे? हाँ।
क्या करेंगे आप लोग? अपने घर पर जाएंगे फिर से उस पर? वहाँ पे घर ही नहीं, हम कैसे जाके वहाँ पे रहेंगे? हम्म? और अकेले कैसे रहेंगे तीनों बहन? जी कोई है भी तो नहीं गार्जियन जिसके सहारे वहाँ पे रहेंगे। साथियों, सोच सकते हैं अगर इन तीनों बहनों में से कोई एक बहन भी अगर सही होती तो कहती कि चलो अच्छा ठीक है, 2 लोग विकलांग हैं, मैं संभाल लूँगी, मैं इन बहनों को ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन इनके साथ तीनों के तीनों वही कंडीशन में हैं, कौन सहारा बनेगा? ज्योति इनकी सहारा बने कि ये इनकी सहारा बने? कैसे कैसे कर सकते हैं? साथियों, मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा, इन बच्चियों का आधार कार्ड बना है, इनके नाम पर कॉलोनी तो कम से कम दे ही दिया जाए ताकि इनके रहने के लिए ठिकान हो जाए। बाकी आप कुछ और सिलाई उलाई कुछ सीखी हैं कि नहीं सीखी हैं? नहीं। सिलाई उलाई कुछ तो करना चाहिए आपको, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे, कौन सहारा कब तक बनेगा आप लोगों को? कुछ तो करना भी पड़ेगा। हाँ। सीखेंगी? हाँ। ज्योति आप क्या करेंगी? सिलाई सीखूंगी। सिलाई सीख रही हैं कि नहीं सीख रही हैं अभी? नहीं, अभी सीखी नहीं। आपकी भी कुछ पढ़ाई लिखाई हुई थी? कितना पढ़ाई लिखाई की थी आप? मैं 7वीं तक पढ़ी थी। आप 7वीं तक? उसी दौरान जब चोट लगा आपका, उसी दौरान आपका भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सारा कुछ बंद हो गया? हाँ। कुछ करना है आगे, कैसे क्या करेंगे आप? कुछ करेंगी आगे? हाँ, क्या करना है? पढ़ाई करना। पढ़ेंगी? हम्म। पढ़ने की इच्छा है आपकी? हाँ। काजल, साथियों आप सोच सकते हैं काजल की इच्छा है कि मैं अभी पढ़ाई करूं। क्या बनना था आपको? कुछ इच्छा आप लोग रखी थी, मतलब मुझे क्या आपको समाज को सेवा करने के लिए पढ़ करके कुछ बनना था, कुछ इच्छा जाहिर था आप लोग? टीचर बनना था। टीचर बनना था, बच्चों को पढ़ाना था आपको। लेकिन सारी की इच्छाएं धरी की धरी रह गई। हाँ। आपको आगे पढ़ना उड़ना है कि नहीं अभी? हाँ, पढ़ना है। पढ़ना है। पढ़ेंगी आप लोग? हाँ। आप पूजा? हाँ, पढ़ूंगी। पढ़ने की इच्छा है? हाँ। साथियों आप सोच सकते हैं बच्चियों की पढ़ने की पूरी दिली इच्छा है कि मगर सहायता मिलेगा, इनको जाने के लिए इनको सुविधा मिल जाएगा। टीचर अगर इनको पढ़ाना चाहेंगे, मतलब जिस अगर पूरी तरह से व्यवस्था मिलेगा तो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, किसी तरह से अपनी लाइफ अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं, ये किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हैं। लेकिन करें तो करें क्या करें? पिता चले गए इस दुनिया से, माता भी दुनिया से चली गई, कोई भाई नहीं है। एक चाचा चाची थे जो सहारा बनते, वो लोग भी घर से निकाल दिए हैं। ये मामा मामी के घर पर आई हैं। मामा मामी का कहना है, उन्हें अभी आपका मैं साथियों बात किया तो उन्होंने बताया कि अब हम कैसे क्या करें। एक लोग अगर दिव्यांग होती तो मैं किसी तरह से इलाज करवाती इनका, लेकिन 3 लोग दिव्यांग हैं, तीनों को मैं इलाज कैसे करवा पाऊँगी? इतना हमारे पास पैसा कहाँ है, मैं कैसे क्या करूँ? साथियों अगर आप लोग चाहेंगे तो इन बच्चियों का निश्चित रूप से इलाज होगा और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी लेंगी। खाता होता खुला है आपका? हाँ, खुला है। पासबुक है? हाँ। साथियों हाँ, जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो में इनके पासबुक और खाता नंबर डाल दिया जाएगा, उस पर आप इनको अगर चाहें तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। अगर मैं किसी एनजीओ के पास ये वीडियो जा रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चियों को आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी भी चलना शुरू हो जाए। ये बच्चियां पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर सकती हैं। वहाँ पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जब दिल्ली में आप लोग रहे थे तो किस तरह की समस्याएं का सामना कर रहे थे वहाँ पर? जैसे मतलब खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं हो रही थी या पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ समस्या हो रहा था कि नहीं दिल्ली में? नहीं, जब हम लोग चल फिर नहीं पा रहे थे, जैसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, चलने फिरने की दिक्कत थी। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ चलने फिरने का दिक्कत था। चाचा चाची कोई लड़का उड़का है कि नहीं? है तो लड़का है। हाँ, तो वो लोग क्या करें, बच्चे क्या करें? आप लोगों को कहते हैं ना कि दीदी आप यहीं पर रहो, वो हमसे बात ही नहीं करते। वो लोग बात नहीं करते थे? नहीं। कब तक रहेंगे अपने मामा मामी के घर? कब तक रहना है आपको? कब तक रहेंगी? जब तक रहना पड़ेगा तब तक। जब थोड़े ठीक हो जाएंगे तो चले जाएंगे अपनी दादी के घर। साथियों थोड़ा सा मैं इनकी जो मामी है उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। साथियों फ्रेम में जो दिखाई दे रही हैं यही मामी है इनकी। कैसे आप इन बच्चियों को कैसे पाल रही हैं? थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। अब कैसे पाल रहे हैं? जैसे सब खाते वैसे लड़कियों खाते हैं, और कैसे खाएंगे? समस्या नहीं हो रही है, मतलब कि कैसे आप इनके जब चोट लगी तो कुछ जानकारी मिली थी? मतलब कोई मेरी जो ननद की लड़कियां हैं किसके साल में है? कौनो जानकारी ना मिला है। कब पता चला आपको? जब आइन घरे। हाँ। क्या बताया गया, कैसे पता चला आपको? अरे वो जब इनके पापा खत्म भन तब फोन आए हैं, तब जात गए। इलाज करवाना है इन बच्चों का, इलाज करवाएंगी आप लोग? अब वही कहाँ कराए है? करवाई है इलाज, करवाएंगे ना करवाएंगे? अरे इलाज काहे ना हुए,
तब का सरो सरे कुल भाव बाटाए आज पैसे रहे तब हो इलाज पैसा की समस्या है, पैसा नहीं है आपके पास, आप लोगों के पास पैसा नहीं है। नहीं। तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, जो दुनिया से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगी, मदद के लिए कुछ कहना चाहेंगी? उनके सबका जवन जनाए लड़के बच्चन के लिए अपन करत जाए हम का कहब हमरे कहे के दे। ज्योति क्या कहना चाहेंगी, तमाम दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना है, आप अपनी मदद के लिए कुछ कहना चाहेंगी? कि हमारी मदद करें ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ताकि आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आप तमाम लोगों की मदद करते हैं, वैसे इन बहनों की मदद करिए। ये बहनें पढ़ना चाहती हैं, अगर पढ़ लिख लेंगी तो जैसे आज मामी के ऊपर डिपेंड है, मामा के ऊपर डिपेंड है, आज मामी मामा देख रहे हैं, कल मामी मामा नहीं रहेंगे तो इनके लड़के इनको नहीं देखेंगे। कैसे कोई अपने को नहीं देख पाता है तो दूसरे को कैसे देखेगा? थोड़ा साथियों आप मदद करिए इन बहनों का। अगर इलाज हो जाएगा तो निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी, तो अपनी ज़िंदगी आसानी से काट लेंगी। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।